जैसे जैसे युग आधुनिकता की ओर प्रवेश कर रहा है, किसानों की चिंताएं वैसे ही बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में या ग्लोबल वार्मिंग के कारण देखा जाए तो किसानों की फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मौसम अनुकूल नहीं है, चाहे किसी भी परिस्थिति में देख लीजिए। ठंड का जो दायरा, दिसंबर की बात कर रहे हैं हम, अभी दिसंबर में हम चल रहे हैं, आज 31 दिसंबर हो गई है। यहाँ पर आज देखा जाए तो मिनिमम 9 से 10 डिग्री तापमान दिन का रहता है, पर रात का तापमान है वो 3 से 4 डिग्री रहता है। इस समय फसलों को अत्यधिक ठंड की आवश्यकता होती है। जो कंद वर्गीय फसल है, चाहे प्याज की बात करें, हम लहसुन की बात करें या आलू की बात करें और अन्य कोई कुछ फसल है तो उसकी बात करें हम, सभी फसलों में इस समय ठंड की अच्छी खासी आवश्यकता होती है। पर जब समय पर वो नहीं मिलती है तो बीमारी का प्रकोप बढ़ता है। तो ऐसे में किसानों की जो लागत है वो भी बढ़ती है और आय भी घटती है। नमस्कार, हम बात करेंगे मौसम के आगे आगामी दिनों में कैसा रहने वाला है, क्या बारिश की संभावना मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। देखिए, सीधा सीधा किसान भाइयों में बताऊं कि 2025 हमारे लिए एक हिसाब से देखा जाए तो किसानों के लिए बहुत ही दुखद रहा है। किसी भी फसल का भाव नहीं मिला, चाहे मटर ले लीजिए, आलू ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, लहसुन ले लीजिए, सरसों ले लीजिए या सोयाबीन ले लीजिए, सभी ने किसानों को पछाड़ा है। डबल आई की जो बात है वो कागज़ों में रह गई है। किसान धरातल पर यदि देखा जाए तो शून्य, जहाँ से उठा था वहीं पर रहा है। प्रकृति ने साथ नहीं दिया। जिस समय गर्मी पड़ना चाहिए उस समय बारिश हुई थी शुरुआती दिनों में, जब देखा था हम लोगों ने अप्रैल मई में, तो उस समय अच्छी खासी बर्फबारी उस समय अच्छी खासी बारिश हुई थी। तो किसानों का जो प्याज था वो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान किसान को झेलने को मिला। अब ठंड में हम आ गए हैं, जब दिसंबर में दिसंबर के अंतिम दिनों में जिस प्रकार से ठंड गिरना चाहिए नहीं गिर रही है। किसानों की जो आय है वो घट रही है बढ़ने की बजाय, क्योंकि फसलों पर प्रकोप जो है इल्लियों का अच्छा खासा देखा गया है। दिसंबर में मच्छरों का इतना आतंक हो गया कि फसलों पर रस चूसक कीटों की जो मात्रा तादाद है वो बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर ग्लोबल वार्मिंग का असर देखा जाए किसान भाइयों तो हम किसानों को ही झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं हर बार वीडियो में निवेदन करता हूं, किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि हम किसानों को खेती ही करना है। उद्योगपति या जो शहरों में रहते हैं उनको किसी प्रकार से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि चाहे बारिश हो, गर्मी पड़े या ठंड आए। क्योंकि उनको जब गर्मी लगेगी तो वो एसी चालू कर लेंगे, जब ठंड लगेगी तो वो 2 रजाई ओढ़ के सो जाएंगे। पर हमको चाहिए वातावरण अनुकूल हमारी फसलों के लिए। क्यों, जब सोयाबीन का टाइम होता है उस समय बारिश की आवश्यकता होती है, पर बारिश उस समय नहीं होती है। गर्मियों में मावठे के रूप में बारिश, जब फसल पक जाती है गेहूं की हमारी या अन्य कोई फसल प्याज हुई, तब बारिश अंधाधुंध होती है जिससे हमारी फसलें खराब हो जाती है। तो हर बार की तरह मैं यही बोलूँगा किसान भाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। एक पेड़ पिता के नाम से ज़रूर लगाइए ताकि हम लोगों ने जो चुनौतियाँ देखी है हमारे जीवन काल में वो हमारे बच्चे ना देख पाएँ। तो सीधा-साधा ये कहना चाहूँगा कि एक प्रकृति का जो सीधा-सीधा आरोप है वो हम किसानों के ऊपर है। चाहे जंगलों को काटा सरकार ने और जो और विकास के नाम पर हाईवे बनाए, पहाड़ों को काटकर, एक अरावली पर्वत का मामला आप लोगों ने सुना भी होगा। तो सीधा-सीधा अन्य लोग काम करते हैं प्रकृति के विरोध में, पर झेलना हम किसानों को ही पड़ता है। तो किसान भाइयों, हमको ही कदम उठाना पड़ेगा आगे यदि हम लोगों को अच्छी तरीके से खेती करना है तो। अब बात कर लेते हैं मौसम की किसान भाइयों, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा-सीधा मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन बनेगा, उसके जो बादल हैं मध्य प्रदेश में आएंगे और बादल छाएंगे। अब मैंने ये भी बोला था कि उस समय क्या गतिविधियाँ रहती है, क्या ये बादल बारिश करते हैं, क्योंकि नमी का फ्लो होना अत्यंत आवश्यक होता है किसी भी बादल को बारिश करवाने के लिए। तो सीधा-सीधा मैं बता दूं किसान भाइयों कि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना है उसके बादल बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरात के रास्ते से अरब सागर में जा रहे हैं। मतलब गुजरात के रास्ते से निकलकर वो अरब सागर में जा रहे हैं। वहाँ से टर्न लेकर वो फिर गुजरात के ऊपरी छोर से निकलकर मध्य प्रदेश के उत्तर की ओर जा रहे हैं। उत्तर की ओर जा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जब हवा उत्तर की ओर जा रही है नमी का फ्लो लेकर, तो उसमें हम बात करें भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ये जो ज़िले हैं इनमें बारिश की गतिविधियां 1 जनवरी और 2 जनवरी को दिखाई देगी। हालांकि नए वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं 2026 में, तो 2026 की बात कर रहा हूं मैं। 1 और 2 जनवरी को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी या मध्यम रेंज की 5 या 10 मिनट के लिए बारिश की जो गतिविधियाँ हैं, ये मैंने जो ज़िले बताए नाम अभी भिंड, मुरैना साइड के, इनमें देखी जाएगी। अब नीचे क्या सिस्टम परिवर्तन होने वाला है किसान भाई, इसकी बात करें हम सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अब ऊपर की हम बात कर रहे हैं तो और थोड़ा ऊपर चले राजस्थान की, तो राजस्थान में भी बर्फबारी जब हो रही है पहाड़ी राज्यों पर, तो उसका असर मतलब पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी के साथ में बारिश की जो गतिविधियां वो भी दिखाई दे रही है। तो राजस्थान के भी जयपुर, जोधपुर से ऊपर के जो जिले हैं, बाड़मेर साइड में सीकर, अलवर, जो और भी जो ज़िले बचे कुचे हैं, इनमें जो है बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। अब जयपुर से नीचे बारिश की गतिविधियाँ दिखाई नहीं देगी, किंतु एक तिरछा तिरछा कोना यदि बादलों का देखा जाए तो भिंड तक भी आ रहा है। भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना, ये जो ज़िले हैं इनमें बादलों के साथ में
हल्की बूंदाबांदी देखी जाएगी। अब नीचे उज्जैन, इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन, बैतूल, आगरमालवा, होशंगाबाद, साइड में बात करें हम टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और बात करें बालाघाट तक की, जहाँ तक किसान भाई हमारे जुड़े हुए हैं। रतलाम, मंदसौर, नीमच की बात करें, अलीराजपुर, झाबुआ की बात करें, खंडवा, खरगोन, बैतूल की बात करें, तमाम जो ज़िले हैं इनमें उत्तर की जो बादल हैं वो भिंड, मुरैना तक आ रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, हवाओं के दबाव के चलते थोड़े बादल अपने जो ज़िले मैंने नाम बताए हैं इनमें भी देखे जाएंगे। अब नमी का फ्लो नहीं मिल रहा है तो सीधा सा बात है किसान भाइयों, ये बादल आ रहे हैं और आकर चले जाएंगे, पर बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देने वाली नहीं है। 1 और 2 जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं, 1 और 2 जनवरी को ये गतिविधियाँ रहने वाली है, किंतु इस समय बादलों के आगमन के कारण ठंड का जो प्रभाव है थोड़ा सा किसान भाइयों दबेगा कैसे? ठंड जो अभी तक हमारे वातावरण में चल रही थी, रात का तापमान 7-8 डिग्री 9 डिग्री तक चल रहा था। अलग अलग ज़िले की बता रहा हूँ मैं, 5 से 9 डिग्री के बीच में पूरे मध्य प्रदेश का तापमान है। जैसे उत्तर में जाएंगे हम भिंड साइड या नीमच, मंदसौर तरफ, तो उधर ठंड का स्पेल थोड़ा नीचे की ज़िलों की तुलना में ज़्यादा है। तो वहाँ पर अभी होगा ये कि अभी जो वर्तमान में आपके क्षेत्र का तापमान है, मान लीजिए यदि आपके क्षेत्र का तापमान 6 डिग्री है तो 2 डिग्री बढ़ेगा, 8 डिग्री हो जाएगा। अर्थात रात का तापमान बढ़ेगा, दिन में भी 1 डिग्री की जो बढ़ोतरी देखी जाएगी, जिससे ठंड का थोड़ा सा असर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कम होगा। किंतु 2 और 3 जनवरी के बाद में जब उत्तर की हवाएं चलेगी, हालांकि वहाँ पर बर्फबारी और पहाड़ी राज्यों पर बारिश और बर्फबारी पहले ही हो रही है, तो जब उत्तर की हवा चलेगी तो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। रिकॉर्ड से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब बंगाल की खाड़ी की अभी लगातार हवाएं चल रही है, जो कि गुजरात के रास्ते से प्रवेश कर रही है अरब सागर में होकर से, तो ये हवा जब नीचे धकेगी तो अभी तक का जो तापमान है ये इससे भी नीचे जाएगा। अभी तक का जो तापमान है 5.5 डिग्री का इंदौर का रहा है, तो ये गिरावट इसमें देखी जाएगी। 5.5 डिग्री से नीचे लुढ़क कर हो सकता है 4 डिग्री पर भी आ जाए। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या 4 डिग्री हो रहा है तो फसल जलाने वाली ठंड, इसको समझ सकते हैं, क्योंकि मटर, प्याज और अन्य जो हमारी फसलें हैं, चाहे प्याज की नर्सरी हुई या आलू के जो पौधे हुए, इनमें जब 4 डिग्री के बाद में नीचे तापमान जाता है, 4 डिग्री से थोड़ा सा भी नीचे जाता है, ओस जो रहती है वो पत्ते के ऊपर बूंद बनकर जम जाती है हवाओं के शांत रहने के कारण, तो उससे पाला पड़ना कहते हैं। तो क्या हमारी फसलों पर पाला पड़ने वाला है? देखिए किसान भाइयों, अभी मोटा मोटा अनुमान ये बताऊं मैं कि आज 31 दिसंबर हो गई है। 1, 2, 3, 4, 5 जनवरी तक तो किसी प्रकार से पाला पड़ने की संभावनाएं मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि हो सकता है कि 5 के बाद में थोड़ी उठापटक मध्य प्रदेश के मौसम में देखने को मिल जाए, क्योंकि उस समय जब पहले से ही यहाँ पर तापमान अच्छा खासा गिरा हुआ है रात का। अब उत्तर की हवाएं जब चलेगी, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश हुई है, तो हो सकता है 5 जनवरी के बाद में पाला पड़ने की जो संभावना है मध्य प्रदेश के फसलों पर, मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं सभी की फसलों पर, वो हो सकता है कि 5 जनवरी के बाद में आपको कुछ प्रभाव दिखाई दे। जो भी गतिविधियाँ होगी मैं आप लोगों को उस समय जानकारी लेकर 2 या 3 दिन पहले दूंगा। तो जो आपको उपाय करना है, चाहे धुआं करना हो, चाहे स्प्रिंकलर चलाना हो, या अन्य कोई आपको जो किसानी में फ़ायदेमंद हो, जिससे पालाना पड़ता हो, जो भी काम करना आप कर सकते हैं। पर अभी एक अनुमान ये है कि 5 जनवरी तक मध्य प्रदेश में किसी प्रकार से ना तो बारिश की संभावनाएं है, ना ही फसलों पर पाला पड़ने की संभावना है। जानकारियाँ ठीक लगती है तो किसान भाइयों के पास में भेजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा आपके, ताकि उनको भी जो जानकारियाँ मैंने दी है पाला पड़ने की, आगे हो सकता है कुछ उठापटक हो जाए, तो वो चैनल पर आकर सब्सक्राइब करें चैनल को और जानकारियाँ सुनकर अपना खेती का काम करें। वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान भाइयों के पास में अधिक से अधिक भेजिएगा। जय श्री राम।